गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो फियर मैथ। आप लोगों की डिमांड पे ही लेके मैं आप लोग बहुत मुझे मैसेज मिला कि आप लोग स्क्वायर रूट में कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे निकालना है डिवीजन मेथड से। तो आज चलिए आप एक छोटे से क्लास में 5-10 मिनट में आपको मैं सिखा देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं स्क्वायर रूट सॉल्व करने। हम देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। लिख देता हूँ मैं स्क्वायर रूट, ये हमारा चैप्टर है स्क्वायर रूट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, बहुत जल्दी आसानी से सीख जाएँगे। सबसे पहले छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़े लॉन्ग डिजिट की तरफ चलेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहला जो हम लेते हैं 121, 121 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल एक काम करना है आपको कि दाहिने साइड से शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड और पेयर बना लें। तब तक बनाएँ जब तक कि पेयर बनते रहे, जहाँ नहीं बने वहाँ उसको सिंगल छोड़ दें, ठीक है? तो इसमें राइट हैंड से शुरू करें, 2 1 2 डिजिट है, इसको मैंने ऐसे करके एक पेयर बना लिया। उसके बाद मैंने इसको भी एक जगह रख लिया, चूँकि इसमें 3 ही डिजिट है इसलिए एक पेयर बनेगा। फिर देखिए इसके चारों तरफ ऐसे डिवीज़न टाइप का एक लाइन खींच लें, ये इधर और एक ये इधर खींच लिया आपने। अब आपको चूँकि डिवीज़न मेथड से है इसलिए डिवाइड ही करना है। अब आप सिर्फ़ पूरे डिजिट पे ना फ़ोकस करके इस पहले डिजिट को फ़ोकस करें, ठीक है? 1 पे। अब हमें ये करना है कि इसको उतने से ही डिवाइड करना है और उतनी बार ही डिवाइड करना है। यानी अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 जा 4 करना पड़ता है। ये चूँकि 1 है तो सिर्फ़ 1 से डिवाइड होगा। तो ध्यान देना यहीं पे छोटे-छोटे मिस्टेक है जिस पे गलतियाँ करते हैं आप। जैसे 1 से ये क्या होगा डिवाइड होगा 1 टाइम्स, 1 1 जा। यहाँ जितने लिखे हैं उतने ही टाइम्स हमको डिवाइड करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 1 2 जा कर दें, खैर आगे के एग्ज़ाम्पल्स में आपको क्लियर तो मिलेगी। 1 1 जा 1 कर दी, हमने यहाँ 1 को लिख लिया और इसको ठीक है, क्योंकि 1 से 1 गया, 0 हो गया, डिवाइड में यही करना है यहाँ, सिंपल। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जितने बार हमने डिवाइड किया है, ठीक है? जो हमारा डिविज़िबिलिटी है यहाँ पे, उतने ही नीचे एक बार फिर से लिख दें। तो एक है, एक और नीचे लिख दिए और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 1 1 2 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ गया 21। इसमें क्या होगा कि डिवाइड में जब करते हैं हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं, तो आप एक साथ एक-एक डिजिट को नीचे लाते हैं। इसमें पेयर ही वापस आएगा, ठीक है? पूरा का पूरा पेयर ही वापस आएगा। आप इसके लिए कर सकते हैं, अब देखिए 21 आ गया, 21 यहाँ 2 है हमारा, यहाँ पे क्या डिजिट लाएँ यहाँ पे, ये कैंसल हो जाए। तो 21 जा 21 होता है, 21 जा है तो जैसे भाग बनाते समय आप लिखते हैं, 21 जा यहाँ लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, ये हो गया 21 जा 21, ये कैंसल हो गया और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 22 आएगा। अब एक अगर सही है कि नहीं तो आपको देखना होगा हमेशा ये और ये आपस में एक-दूसरे के डबल हो, ठीक है? डेफिनेटली इसे 11 है, 11 2 जा 22, तब हमारा ये बिल्कुल सही है, ठीक है? अब हम आगे सॉल्व करते हैं थोड़े से बड़े डिवीज़न स्क्वायर रूट को और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम सिंपल करते हैं, आपको सिखाने के लिए कि सपोज़ 65 है, ठीक है? 65 का सबसे पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है? तो उसको समझने में आपकी आसानी होगी, 5 5 जा 25, 5 पचे 25, 6 पचे 32, 6 36, 6 6 36 तीन 39, 4225 आया। 4225 आपको क्या मिला? परफेक्ट स्क्वायर मिल गया 65 का, ठीक है? तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 4225। अब इसको हम हटा लेते हैं। अब देखिए इसका हम स्क्वायर रूट निकाल के सीखते हैं, 4225। मैंने क्या सिखाया था? दाहिने साइड से पेयर लगाना है, दाहिने साइड से पेयर हम इस साइड से लगा लेंगे, है ना? 1 और 2 पेयर हो गया। अब देखिए, इसको हम डिवाइड करना शुरू करें। अब देखिए 42 को इसमें मैजिक यही है कि आपको जिस डिजिट से इसको डिवाइड करना है, उतनी ही बार करना है। तो हम ऐसे शुरू करेंगे 5 5 जा 25, 42 फिर भी ज़्यादा है। फिर करेंगे 6 6 जा 36, अभी भी कम है। 7 7 या 49, अगर 7 7 या 49 डिवाइड करते हैं हम तो डेफिनेटली ये 42 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? 6 6 जा 36, तो हम इसको 6 यहाँ लिखेंगे। 6 यहाँ लिखे और 6 6 या 36 कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे? 6 करेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। 6 6 जा 36 किए, यहाँ 36 लिख लिए और इसको यहाँ पे माइनस करना, ठीक है? 42 से 36 गया, कितना बच गया? 6 आ गया, ठीक है? और मैंने क्या बताया था डिवाइड में एक-एक डिजिट होता है, स्क्वायर रूट निकालते समय 2 डिजिट आएँगे, तो ये दोनों 25 यहाँ पे आ जाएँगे, 25। दूसरा ट्रिक 6 6 जा हमने लिखा है तो 6 6 जा लिख के इसको ऐड कर देंगे। ये मेथड यही होता है। 6 6 6 और 6 12 हो गया, है ना? अब इसको हम यहाँ भी 6 लिख दिया, ठीक है? अब देखिए 1 625 है यहाँ पे। यहाँ भी वही काम करना है, जो अगला डिजिट हम लिखेंगे उससे उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? जब जैसे ऐसे 121 सपोज़ करें तो 121 625 से काफ़ी छोटा हो गया। 122 करें अगर हम, तो ये भी 200 समथिंग आएगा, ये भी छोटा है। 3 बार में करेंगे तो 300 समथिंग आएगा। 5 में करेंगे चूँकि 100 है ना यहाँ 125 126 लिखेंगे तो 600 ज़्यादा हो जाएगा तो 125 का ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे 125। 125 से 5 बार में हम देखते हैं कि 625 ही आता है ना? 625 आता है तो ये पूरा का पूरा कैंसल हो गया। अब सिंपल वही जो मैंने सिखाया था जितनी बार डिवाइड करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया 130 और ये देखिए हाँ 65 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ गया तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम अपना लेवल थोड़ा रेज़ करते हैं और थोड़ा बड़ा जैसे कि कैलकुलेशन स्क्रीन पे लगा दीजिए 11,000। तो पहला लेसन हमारा क्या था? कि राइट हैंड साइड से पेयर करते हैं। तो राइट हैंड साइड से 8 1 का हमने पेयर कर दिया, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या है 18 इसका भी पेयर कर दिया और 1 बेचारा अकेले रह गया, क्योंकि लास्ट में जो अकेले रह गया उसको अकेले ही छोड़ देना, ठीक है? अब इसको हम डिविजिबिलिटी मेथड से स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, तो बड़ी आसानी से देखिए 1 1 जा 1 होता है। 1 वाले में कोई डाउट ही नहीं है, आपको 1 से 1 1 जा 1 ऐसे लिखना है, एक में से एक जो है कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे 18 आएगा, क्योंकि एक बार में 2 डिजिट हम उतारते हैं, ठीक है? 18 आ गया। अब यहाँ 2 है, अगर 1 भी हम लिखेंगे, तो ज़ाहिर-सा बात है कि ये 18 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, कुछ मोड चाहिए। तो वैसे डिवाइड में अगर नहीं होता तो एक 0 लगा के बगल से एक और फिगर को ले आते हैं, है ना? तो ये 0 यहाँ लगाएँगे हम, तो 0 लगाते ही यहाँ भी 0 लगाना है आपको, दोनों साइड। जो यहाँ लिखा जाएगा, वो यहाँ भी लिखा जाएगा, यही रूल है इसका। अब इसमें 1881 भी आ गया यहाँ, ठीक है? ओके? अब देखिए यहाँ अब आपका इमेजिनेशन पे जोर देना है, यहाँ 18 है, यहाँ 2 दिख रहा है। हम समझ सकते हैं 2 9 जा आसानी से 18 आ सकता है ना? तो 209 को हम 9 टाइम्स अगर करके देखेंगे तो 9 जान जा 81, 2 9 जा 80 ये देखिए पूरा का पूरा कैंसल हो रहा है। तो 209 में 9 टाइम्स अगर हम करेंगे, 1881 आ गया। इसको हम कैंसल कर लेंगे और ये हो गया 218 और चूँकि 9 टाइम्स यहाँ हमने डिवाइड किया है तो 9 यहाँ भी लिखेंगे। देखिए 109 यहाँ 218 जस्ट एक दूसरे का डबल है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ गया, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट है 109, ठीक है? ठीक। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। बिल्कुल सीख चुके हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें इसके लिए? सिंपल मान ली 485 एक अपने आप से एक प्रैक्टिस के लिए नंबर लिख लें, उसमें 485 से मल्टीप्लाई कर लें। जो आंसर आता है, उसका डिविज़न मेथड से आराम से स्क्वायर रूट निकाल के देखें। ऐसे करके 10-20 क्वेश्चन्स आप सॉल्व करें, आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।